कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का पहला पाठ। चलो चलें स्कूल। आओ कुछ बच्चों से मिलें और देखें कैसे कैसे ये बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। बांस से बना पुल, ये है असम। हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है। फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। चलो करके देखें। कुछ ईंटें लो, इन्हें किसी खुली जगह पर सीधी लाइन में रखो। अब इन पर चलने की कोशिश करो। क्या यह आसान लगा? अपनी टीचर की मदद से 4-5 बांसों को बांधकर एक छोटा सा पुल बनाओ। उस पर चलकर देखो, तुम्हें कैसा लगा? गिरे तो नहीं? कई बार चलोगे तो आसान लगने लगेगा। जूते या चप्पल पहनकर पुल पर चलना ज़्यादा आसान होगा या नंगे पैर? बताओ, ऐसा क्यों? ट्रॉली से। ये लद्दाख है। लद्दाख के बच्चे कहते हैं, स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज़ नदी पार करनी होती है। खूब चौड़ी और गहरी नदी। नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है। यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। ट्रॉली या लकड़ी से बना झूला पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। करके देखो। यहाँ एक चित्र दिखाया गया है जिसमें बच्चे कुएं से बाल्टी खींच रहे हैं। एक बच्चा बिना पुली के पानी निकाल रहा है और दूसरा बच्चा पुली की सहायता से कुएं से पानी निकाल रहा है। दोनों चित्रों में पुली का अंतर है। इन दोनों में से किस तरह से खींचना आसान होगा, पुली यानी घिरनी के साथ या बिना पुली के? अपने आसपास देखो, तुम कहाँ कहाँ पुली का प्रयोग देखते हो, उनकी सूची बनाओ। तुम भी चरखी या खाली धागे की रील से पुली बनाकर कुछ सामान उठाने की कोशिश करो। सीमेंट का पुल। हमें भी कई बार कई जगह पानी पार करना पड़ता है, तब हम भी पुल से जाते हैं। ये सीमेंट, ईंटों और लोहे के सरियों से बने होते हैं। पुल पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी होती हैं। यह पुल बांस के बने पुल से किस तरह अलग है? अंदाज़ा लगाओ, इस पुल को एक समय पर कितने लोग पार कर सकते हैं? तुमने देखा कि कैसे बच्चे अलग अलग पुलों की मदद से ऊबड़ खाबड़ रास्ते और नदियों को पार करके स्कूल पहुंचते हैं। अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम कौन से पुल से जाना चाहोगे और क्यों? स्कूल जाने के लिए क्या तुम भी कोई पुल पार करते हो? वह पुल कैसा दिखाई देता है? उसका चित्र बनाओ। अपने दादा दादी से पता करो कि उनके बचपन के समय में पुल कैसे होते थे। अपने आसपास किसी पुल या पुलिया को देखो और उसके बारे में कुछ बातें पता करो। वह कहाँ बना है? पानी पर, सड़क पर, पहाड़ों के बीच या कहीं और? पुल को कौन कौन पार करता है? लोग ही जाते हैं या जानवर और गाड़ियाँ भी? क्या वह पुल पुराना सा लगता है या नया? पता करो कि वह पुल किन किन चीज़ों से बना है। उन चीज़ों की सूची बनाओ। उस पुल का चित्र कॉपी में बनाओ। पुल पर चलती ट्रेन, गाड़ियाँ, जानवर और लोग दिखाना मत भूलना। सोचो, अगर वह पुल नहीं होता तो क्या क्या परेशानियाँ होती? कुछ अन्य तरीके देखें जिनसे बच्चे स्कूल जाते हैं। केरल। वल्लम। केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम
यानी लकड़ी की बनी छोटी सी नाव में बैठकर स्कूल तक पहुंचते हैं। क्या तुमने किसी और तरह की नाव देखी है? पानी पार करने के और क्या तरीके हो सकते हैं? क्या तुम भी कभी ऊंट गाड़ी या तांगे पर बैठे हो? कहाँ? खुद चढ़े थे या किसी ने बैठाया था? तुम्हें उस गाड़ी पर बैठकर कैसा लगा? अपना अनुभव कक्षा में बताओ। राजस्थान, ऊंट गाड़ी। रेगिस्तान के बच्चे बोले, हम रेगिस्तान में रहते हैं। हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नज़र आती है। दिन में तो रेत खूब तपती है। हम ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुँचते हैं। मैदानी इलाके का एक गांव। बैलगाड़ी। मैदानी इलाके के बच्चे बोलते हैं, हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों में से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुंचते हैं। तेज़ धूप या बारिश हो तो हम अपनी छतरियां खोल लेते हैं। क्या तुम्हारे यहाँ भी बैलगाड़ियाँ होती हैं? क्या उसमें छत होती है? उसके पहिए कैसे होते हैं? बैलगाड़ी का चित्र कॉपी में बनाओ। साइकिल की सवारी। यहाँ एक चित्र है जिसमें कुछ लड़कियाँ साइकिल चलाते हुए जा रही हैं। वे कहती हैं, हम लंबे रास्तों पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियां स्कूल जा ही नहीं पाती थीं, पर अब 7-8 लड़कियों की टोली मुश्किल रास्तों को भी पार कर जाती है। यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसमें बाइक के पीछे लकड़ी के फट्टों से बैठने की जगह बनाई गई है, जिसमें कुछ बच्चे बैठे हैं। ये बच्चे कहते हैं, यह है जुगाड़। हमारी गाड़ी का नाम है जुगाड़। यह फटफट करती हुई चलती है ना शानदार? आगे से देखो तो मोटर बाइक की तरह दिखाई देती है, पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी है। क्या तुम्हारे इलाके में भी इस तरह की गाड़ी होती है? तुम्हारे यहाँ इसे क्या कहते हैं? तुम ऐसी गाड़ी में बैठना पसंद करोगे? बताओ क्यों? क्या तुम बता सकते हो इसे जुगाड़ क्यों कहते हैं? जुगाड़ पुराने बचे सामान के इस्तेमाल से बनता है। तुम भी कुछ चीज़ों के जुगाड़ से कोई नई चीज़ बनाओ। सोचो, क्या ऐसी कोई जगह है जहाँ इनमें से कोई भी गाड़ी नहीं पहुँच सकती? हाँ, ऐसी जगह भी हैं। जंगल से जाते बच्चे। स्कूल पहुँचने के लिए हमें घने जंगल से निकलना पड़ता है। कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है। उस सन्नाटे में कई पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। अब बताओ, क्या तुम कभी घने जंगल या ऐसी किसी जगह से गुजरे हो? कहाँ? अपने अनुभवों के बारे में कॉपी में लिखो। क्या तुम कुछ पक्षियों को उनकी आवाज़ों से पहचान सकते हो? कितनों की आवाज़ खुद निकाल सकते हो? आवाज़ निकालो। बर्फ़ पर चलते बच्चे। देखो हम कैसे स्कूल पहुंचते हैं। मीलों फैली बर्फ़ पर चलकर। हम हाथ पकड़ पकड़ कर बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताज़ी बर्फ़ में पैर धंस जाते हैं। अगर बर्फ़ जमी हुई हो तो फिसल भी सकते हैं। क्या तुमने इतनी ज़्यादा बर्फ़ देखी है? कहाँ पर? फिल्मों में या कहीं और? क्या ऐसी जगहों पर हमेशा ही बर्फ़ रहती है? क्यों? अब बारी है उत्तराखंड की। उत्तराखंड के बच्चे बोलते हैं, ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं। चाहे घने जंगल हों, खेत हों, पहाड़ हों या फिर दूर दूर तक फैली बर्फ़, हम बच्चे स्कूल पहुंच ही जाते हैं। क्या स्कूल पहुंचने में तुम्हें भी कोई परेशानी होती है? तुम्हें किस महीने में स्कूल जाना सबसे अच्छा लगता है और क्यों?
तो फिर मेरी चाल देखना। मैदान में या स्कूल में किसी खुली जगह पर सब बच्चे इकट्ठे हो जाओ। अब बताई गई स्थितियों में तुम कैसे चलोगे, करके दिखाओ। अगर ज़मीन एकदम गुलाब की पंखड़ियों जैसी हो, अगर ज़मीन कांटों भरे मैदान में बदल गई हो और आसपास ऊंची ऊंची घास हो, अगर ज़मीन ठंडी ठंडी बर्फ से ढक गई हो, क्या हर बार तुम्हारी चाल बदली?